तो हेलो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या काउंटिंग सॉर्ट के बारे में। ठीक है। तो हमारा जो काउंटिंग सॉर्ट है वो क्या है यहाँ पे, ये जो काउंटिंग सॉर्ट होता है ये एल्गोरिदम में क्या होता है, ये नॉन कंपैरिजेबल बेस्ड क्या है, सॉर्टिंग है, बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। नॉन कंपैरिजेबल मतलब क्या, कि जो हमने प्रीवियस जितनी भी एल्गोरिदम पढ़ी है, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ है, हमने क्या, एरे में जो एलिमेंट थे उनको डायरेक्ट कंपेयर करा था। अगर आपको याद हो तो क्या, हमने डायरेक्ट एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करा था एरे के, ठीक है ना। बट काउंटिंग सॉर्ट में ऐसा नहीं होता है। काउंटिंग सॉर्ट में हम डायरेक्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करते, ठीक है। ठीक है। और ये मैं आपको अभी बताऊँगा आगे, ठीक है ना? जब हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे काउंटिंग सॉर्ट का तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अब मैं आपको इसमें ये काउंटिंग सॉर्ट कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होता है। देखो फर्स्ट थिंग तो क्या, हमको क्या है यहाँ पे, जो इसकी रेंज होनी चाहिए, एरे की जो रेंज होती है, एरे के अंदर जो रेंज होती है एलिमेंट्स की, वो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना? कम होनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब जो बड़ी रेंज के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं है। बड़ी रेंज के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अगर कोई लार्ज एलिमेंट होगा तो, ज़्यादा लार्ज एलिमेंट होगा तो उसके लिए हम क्या एप्लीकेबल या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 100 हो गया या 200 या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इस टाइप से हम क्या, उस पे एप्लीकेबल, इसको हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब कि क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे ये वर्क करता है ना, मतलब 0 1 2 और टेट डॉट यहाँ पे के टाइम्स है ना, के रेंज तक है ना, मतलब कि क्या, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज इसके अंदर होनी चाहिए एरे के अंदर, ठीक है ना। तो उस पे ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए क्या करते हो, एज कैलकुलेट कर रहे हो किसी की, या फिर मतलब एज को सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप फ्रीक्वेंसी या मार्क्स के, किसी स्टूडेंट के मार्क्स को सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स वगैरह ये सब क्या है, नेगेटिव होते नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाले केस के लिए अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, तो ये इस टाइप से उसमें वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा काउंटिंग सॉर्ट में आखिरकार वर्किंग क्या होती है काउंटिंग सॉर्ट की, है ना। तो वर्किंग के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 2 2 8 3 3 और 1, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है सिंपल सा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट हम इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो एक बार हम जब इसको ट्रैवर्स करेंगे तो हमको क्या, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ 4 है, 2 है, 2 है, 8 है, 3 है, 3 है, 1 है। तो हमको मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा मिला यहाँ पे, 8 मिला, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमको क्या मिल गया यहाँ पे, 8 मिल चुका है। मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिला हमको, 8 मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, एक काउंटिंग एरे बनाएंगे, ठीक है ना। अब एक नया एरे बनाएंगे हम, काउंटिंग एरे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट करेंगे, मतलब कि 4 कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम आया है, 8 कितने टाइम आया है, 3 कितने टाइम आया है, 1 कितने टाइम आया है, ठीक है ना। ये हम क्या करने वाले हैं, इस काउंटिंग एरे में काउंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारा काउंटिंग एरे वो किस साइज का बनेगा, तो हमारा काउंटिंग एरे का जो साइज होगा वो क्या होगा, मैक्स प्लस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होगा, मैक्स प्लस 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारी, मैक्सिमम एलिमेंट 8 था, तो यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा साइज, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटिंग एरे का साइज कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, और इनिशियली इस काउंटिंग एरे में क्या वैल्यूज स्टोर होगी, तो सबकी क्या होगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी अभी इनिशियली 0 0 0 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसको हमारे इनपुट एरे को क्या करेंगे, जब ट्रैवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका काउंट क्या कर देंगे यहाँ पे, इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना, बाय 1, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करेंगे एरे को, ठीक है ना। ओरिजिनल एरे जो हमारा इनपुट एरे है उसको करेंगे हम ट्रैवर्स करने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो काउंटिंग एरे है उसमें क्या कर देंगे हम, जो भी हमारा एलिमेंट है उसको करेंगे, जैसे 4 आया है तो जैसे 4 फोर्थ इंडेक्स ये रहा, तो यहाँ पे करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस एरे के अंदर, इस एरे में, इस इंडेक्स पर जो भी काउंट लिखा हुआ है उसको कर देंगे हम बाय 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आए, ट्रैवर्स करना चालू करा, तो हमको सबसे पहला एलिमेंट क्या मिला, यहाँ पे 4 मिला। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को, ये जो फोर्थ इंडेक्स है उसमें जो 0 है वहां पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1 हमने कर दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमने ट्रैवर्स करा तो हम आए यहाँ पे 2 पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंटिंग एरे में 2 वाले इंडेक्स में हम क्या कर देंगे, 0 से क्या कर देंगे यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट देखा तो क्या है, हमको यहाँ पे 2 आया वापस से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से अब क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है ना, 2 कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे हम जाएंगे, देखो हमारा 8 आया है, तो अब क्या करेंगे, जो 8 वाला इंडेक्स होगा उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको कर देंगे हम यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे। तो अभी क्या था, यहाँ पे 0 स्टोर था तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। देन उसके बाद क्या है, हमारे पास 3 आया, तो अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे 3 वाले को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हमारे पास 3 आया वापस से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से 3 को यहाँ पे कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो 1 था यहाँ पे 2 हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे गए तो हमको क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला। 1 मिला तो अब हम क्या करेंगे, 1 वाले इंडेक्स में, काउंटिंग एरे में 1 वाले इंडेक्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बाय 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। बाय 1 इंक्रीज कर देंगे, 0 था तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, काउंटिंग एरे हमारा कुछ इस टाइप का मिला। तो अब हमने क्या, इतना काम कर लिया है, ठीक है। हमने इनपुट एरे देख लिया, अपना इनपुट एरे से हमने अपना फ्रीक्वेंसी वाला काउंट एरे यहाँ पे अपडेट कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट एरे है उसको करेंगे हम फाइनली अपडेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपडेट कैसे करेंगे हम, तो हमारा जो इनपुट एरे है कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे कितने साइज का हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा 0 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट कैसे करेंगे, हम काउंट एरे को अब यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था एलिमेंट, यहाँ पे 4 2 2 हमारे इनपुट एरे जो था वहाँ पे एलिमेंट कुछ इस टाइप से थे, ठीक है ना। तो अब हम करने वाले हैं अपने काउंट एरे को ट्रैवर्स करेंगे और अपने इनपुट एरे को यहाँ पे अपडेट करके हम फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम जीरो पे गए तो हमको क्या दिखा, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, यहाँ जीरो है, मतलब कि जीरो यहाँ पे एक भी बार नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम वन इंडेक्स पे गए तो हमने देखा यहाँ पे वन आ रहा है, ठीक है ना। वन कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे वन टाइम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वन जो वन इंडेक्स पे है, तो हम क्या करेंगे, इस वन को यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपने फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। मतलब कि क्या, अपना जो एरे है, हमारा जो इनपुट एरे है उसको कर देंगे अपडेट कर देंगे फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे हम क्या लेके जाएंगे, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग एरे में इसको कर देंगे जीरो कर देंगे, ठीक है। जीरो कर देंगे, अब देन हम वापस से हम इसको ट्रांसफर देखेंगे तो हमको वन पोजीशन पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वन बस इतने ही थे यहाँ पे, ठीक है, बस इतने ही थे, मतलब कि एक ही वन था, हो गया वो। उसके बाद हम टू पे गए तो टू पे हमने देखा यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टू दिख रहा है, ठीक है ना। टू पे अब हम गए तो यहाँ पे एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे टू कर देंगे। अभी यहाँ ऑलरेडी टू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे एक तरीके से, तो पहले तो फिर उसके बाद यहाँ पे टू को क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बार इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे हमारे काउंट को एक इंक्रीज कर दे, एक डिक्रीज कर देंगे, सॉरी, वन हो जाएगा। देन उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पे काउंट जीरो हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है ना, काउंट एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और अगर हम देखेंगे हमारा जो टू वाला इंडेक्स था वहाँ जीरो हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, मतलब फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, हमको एक और टू इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक और टू इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और टू आ जाएगा वापस, ठीक है। उसके बाद हम वापस हमने यहाँ पे चेक करा तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो चुका है। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे आप देखोगे क्या दिख रहा है यहाँ पे, थ्री, ठीक है ना। थ्री इंडेक्स पे हम गए तो यहाँ पे हमको जीरो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाय वन माइनस कर देंगे, वन माइनस कर देंगे और हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे थ्री को, है ना। उसके बाद हम देखा हमने थ्री पे क्या जीरो हो चुका है, नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे हम वापस से थ्री यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे थ्री आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे जीरो हो चुका है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर पे आ गए तो आप देखिए फोर यहाँ पे कितने टाइम्स है, वन टाइम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे फोर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फोर आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अ, इसको कर देंगे हम डिक्रीज कर देंगे पहले तो बाय वन, तो ये जीरो हो जाएगा। इसको चेक करा तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो गया। फाइव यहाँ पे जीरो, सिक्स यहाँ पे जीरो, सेवन यहाँ पे जीरो। देन एट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर है, मतलब कि जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमको भले ही नहीं दिख रहा होगा कि कितना एलिमेंट है, बट जीरो नहीं है, हमको इतना चेक करना है, जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे बाय वन, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ से। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, एट आ जाएगा, जो भी इंडेक्स नंबर था वो वाला नंबर आ जाएगा एक टाइप से, है ना। तो ये एट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे सॉर्टेड एरे मिल चुका है। देखो वन टू टू थ्री थ्री फोर एट, ठीक है। यहाँ पे हमको सॉर्टेड एरे मिल चुका है, हमारा काउंटिंग एरे भी यहाँ पे क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको फाइनल काउंटिंग फाइनल हमारा जो है आउटपुट एरे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एल्गोरिदम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें किस टाइप से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। इसकी हम एल्गोरिदम कोड करेंगे, देन उसके बाद उसको करेंगे हम वीएस कोड में क्या करेंगे, हम इसको कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इनिशियली पता है एल्गोरिदम में सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट एरे आया था, हमने उसमें क्या फाइंड करा था, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करा था, ठीक है, लार्ज एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिदम में क्या समझेंगे, सबसे पहले हमको क्या लार्ज एलिमेंट फाइंड करना है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, कोई एलिमेंट एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें क्या इनिशियली जीरो स्टोर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने जो इनपुट एरे उसको करेंगे ट्रैवर्स करेंगे, कहाँ से, जीरो से लेके पूरा एरे ट्रैवर्स करना है हमको, ठीक है ना। पूरा एरे ट्रैवर्स करेंगे ताकि हम क्या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सके, उसी उसके अंदर कौन सी मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई जीरो से चालू होगा, आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन हो जाएगा, है ना। हमको पूरे एरे को ट्रैवर्स हो जाएगा इससे हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आई क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या होगा, जैसे ही हमको क्या मिलेगा, इफ, अगर जैसे मान लीजिए इफ कंडीशन के एरे ऑफ आई क्या है, जो हमारा एरे ऑफ आई है, अगर वो क्या है, बड़ा है किससे, हमारे इस एलिमेंट से, ये लार्ज वाले एलिमेंट से, ठीक है। एल ए आर जी, लार्ज से अगर बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, लार्ज के अंदर हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई को स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी, सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, लार्ज क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको लार्ज क्या मिल जाएगा। अगर हम इसको एक बार फिर से ट्रैवर्स करके देखें तो जब हम जीरो जीरो पे थे, जीरो इंडेक्स पे थे, हमको फोर मिला, तो ये क्या है, जीरो से बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर आ जाएगा लार्ज के अंदर, फिर यहाँ पे टू नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, फिर एट आ जाएगा, फिर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे लार्ज के अंदर क्या मिल जाएगा, हमको एट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लार्ज वैल्यू कौन सी आ गई, यहाँ पे एट आ गई, ठीक है। अब हमको करना है यहाँ पे काउंट एरे क्रिएट करना है, ठीक है ना। काउंट एरे क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे काउंट एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो काउंट एरे कैसे होगा, हाँ, इंटीजर टाइप का एरे हमारा, तो इंट कैसे लिखेंगे हम, इंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम इंट, देन उसके बाद एरे का नाम काउंट, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है। अब हमको क्या इनिशियली हमको नहीं पता है कि इसके अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है, ठीक है, तो हम डेटा तो उसमें डाल नहीं सकते, 0 0 0 स्टोर्ड है। हमको क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसकी इनिशियलाइज कर रहे हैं खाली एरे, तो हम क्या करेंगे इसकी साइज बता देंगे। तो हमको पता है साइज क्या रहने वाली है यहाँ पे, जो भी हमारी रेंज आई थी यहाँ पे लार्ज एलिमेंट की जो भी वैल्यू आई थी उसको +1 हो जाएगा, है ना। हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू +1 था, हमने पढ़ा था शुरू में मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू क्या यहाँ पे लार्ज वाली वैल्यू है, लार्ज +1 एरे का साइज रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे न्यू इंट, 1 सेकेंड, न्यू इंट, देन उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा लार्ज +1, मतलब इसमें क्या लिखते हैं हम, साइज लिखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लार्ज +1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा काउंट एरे का साइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा काउंट एरे है उसका ये टोटल साइज हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, अब हमारा काउंट एरे आ चुका है, कौन सी साइज का, ये इस साइज का, मतलब कि क्या यहाँ पे हमको 8 + 1 यानी कि 9 साइज का काउंट एरे हमारा बन चुका है, ठीक है। अब उसमें हमने कुछ स्टोर तो करा नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इनिशियली उसमें 0 0 0 स्टोर होगा, ठीक है ना। क्या स्टोर होगा वहाँ पे, इनिशियली 0 स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या मान लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम क्या करेंगे अपने एरे को ट्रैवर्स करने वाले हैं, ठीक है ना। कौन से हमारे इनपुट एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और क्या करेंगे हम उसके बाद इनपुट एरे के साथ साथ हम अपने काउंट एरे को क्या करेंगे, अपडेट करने वाले हैं, ठीक है ना। काउंट एरे को हम क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हमको एक और लूप चाहिए होगा, ठीक है, एक और लूप चाहिए होगा, फॉर लूप, जो कि कहाँ से चालू होगा, आई आई इक्वल्स टू 0 से चालू हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से चालू हो जाएगा, जो कि कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू हमारा लेंथ -1 तक जाएगा, है ना, मतलब कि n-1 तक एरे की जो भी साइज है उसके -1 तक जाएगा, है ना। हम किसको ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, किसको यहाँ पे, इनपुट एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। किसको ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, इनपुट एरे को यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट एरे में ही तो हमने देखना है कि एलिमेंट कितने टाइम्स आया है ना कि नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे इनपुट एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करा, n-1 तक गए और आई के कर दिया हमने यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब क्या करना है हमको, अब सिंपल के क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए 1 आया, तो हम क्या करेंगे उस काउंट एरे में जो 1 इंडेक्स है वहां पे क्या कर देंगे, बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में इतनी आपको। तो क्या करना है हम यहाँ पे हमने करा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट आया है, जो भी एरे का एलिमेंट आया है, जो भी एरे इंडेक्स आया, क्या करेंगे उसमें हम काउंट में जाएंगे, काउंट एरे में हम क्या कर देंगे, एरे जो भी हमारा इनपुट एरे था, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, उसको कर देंगे हम यहाँ पे बाय 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। बाय 1 हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इंक्रीज करने वाले। तो बाय 1 इंक्रीज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट प्लस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। क्या करा है यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, कि हमने क्या करा कि काउंट, काउंट मतलब उस एरे को काउंट और उसका इंडेक्स नंबर कौन सा दिया हमने, जो भी यहाँ पे क्या था हमारा इस एरे का एलिमेंट था, ठीक है ना। जैसे एरे का एलिमेंट क्या यहाँ पे, पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, ठीक है ना, 4 था। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट ऑफ 4 में, काउंट ऑफ 4 में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। काउंट ऑफ 4 में प्लस प्लस का मतलब क्या है, ये जो काउंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 0 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस करके यहाँ पे क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इत्यादि आपको बात समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा पूरा एरे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो काउंट एरे मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको, हमारा फाइनल काउंट एरे, हमारा फाइनल काउंट एरिया हमको ये वाला मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, अब क्या करेंगे, हम हमारे इनपुट एरे को क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ काउंट एरे, ठीक है ना। काउंट एरे की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इनपुट एरे को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हमको किसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हम ट्रैवर्स करेंगे किसको, काउंट एरे को, ठीक है ना। अब हम ट्रैवर्स करेंगे काउंट एरे को, ठीक है। और उसमें जो भी एलिमेंट जितने टाइम्स आया होगा उसको हम उतनी टाइम क्या कर देंगे वहाँ पे अपने इनपुट एरे में एक के बाद एक एंटर करते जाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम इंसर्ट करते जाएंगे टाइप से, ठीक है। उसमें हम रिप्लेस करते जाएंगे इनपुट एरे के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और लूप हमको लगेगा, फॉर लूप, जो कि कहाँ से चालू होगा, आई इज इक्वल टू 0 से ही चालू होगा, है ना। और जो कि कहाँ तक जाएगा हमारा, आई लेस देन इक्वल टू, अब क्या है हमारा कौन सा साइज आएगा यहाँ पे, हमारा काउंट एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काउंट एरे हमारा कहाँ तक जा रहा था, हमारा मैक्स +1 तक जा रहा था, मतलब कि लार्ज +1 तक, लार्ज +1 तक, ठीक है ना, लार्ज +1 तक जा रहा था, ठीक है। मतलब टोटल साइज क्या था यहाँ पे, 9 था। तो ये क्या जाएगा, लार्ज +1 -1, लार्ज +1 -1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको याद हो तो हमने एन का मतलब क्या था, एरे, एरे डॉट लेंथ था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पे, काउंट एरे के लिए काउंट डॉट लेंथ, काउंट डॉट लेंथ -1, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, काउंट डॉट लेंथ -1, है ना। काउंट का एरे, काउंट एरे कितने टाइम चलेगा यहाँ पे, लेंथ -1 तक। जो अगर हमारा साइज क्या था 9 था, तो ये कहाँ तक चलेगा, 8 टाइम्स चलेगा लूप हमारा, 0 से लेके 8 तक, ठीक है। कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे कर देंगे हम इसको, आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, कि जब काउंट एरे का जो हम 0 पे गए, जैसे मान लीजिए 0 पे गए, तो हम ये देखेंगे कि क्या काउंट एरे जो है, काउंट एरे जो है वो आई पर क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है क्या, है ना। यही तो हम चेक करेंगे। अगर वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अपने एरे में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करवा देंगे, है ना। उस एलिमेंट को इंसर्ट करवा देंगे, क्योंकि हमारे काउंट एरे के अंदर क्या है, एलिमेंट, काउंट एरे का जो इंडेक्स है वो क्या है, एरे के एलिमेंट्स है ना हमारे। काउंट एरे का जो इंडेक्स है वो क्या है, एरे के एलिमेंट्स है हमारे। काउंट एरे का जो यहाँ पे आप देखोगे, ये काउंट एरे का जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये क्या हमारे एरे के एलिमेंट है ना, ये सारे एरे के एलिमेंट्स हमारे, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये भी तो चेक करना है कि जैसे ही हमारा क्या हो जाए, काउंट जीरो हो जाए, तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे ट्रेवर्स करना है। काउंट हमारा जीरो हो जाए वैसे हम करेंगे, नेक्स्ट वाले पे ट्रेवर्स करेंगे, बट अगर जीरो नहीं है तो हमको उसको ही रन करना है ना, बार बार उसको इंसर्ट करते जाना है उस एलिमेंट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, कब तक ये लूप चलने वाला है हमारा, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, हमारा जो काउंट है, जो हमारा काउंट है, काउंट ऑफ आई है, वो क्या नहीं हो जाए यहाँ पे हमारा, जब तक वो क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो है ना, जब तक कि क्या है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। जैसे ही वो जीरो हो जाएगा, एक बार और रन होगा फाइनल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, जब हमारा काउंट जीरो हो जाएगा तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, है ना, लूप के अंदर, अपने वाइल लूप के अंदर नहीं आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा काउंट क्या है यहाँ पे, जैसे हमारा मान लीजिए हम चल रहे हैं आईथ वन पे चल रहे हैं, आई वन पे चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन है। तो आप देखोगे यहाँ पे काउंट आई यानी कि काउंट वन क्या है यहाँ पे, अभी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वन स्टोर्ड है ना। तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर आएंगे। अब लूप के अंदर आएंगे तो हमको करना है, हमारा जो एरे है उसमें जो क्या है हमारा यहाँ पे, एरे का जो क्या है इंडेक्स है ना, एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, फर्स्ट इंडेक्स जो है, अब फर्स्ट इंडेक्स क्या आता है हमारा, जीरो होता है ना, वहां पे हमको करना है, इस एलिमेंट को स्टोर करवा देना है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे इंडेक्स है इसका, काउंट एरे का जो भी इंडेक्स है उसको हमको यहाँ पे स्टोर कराना है। तो उसको कैसे कराएंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनिशियली हम एक एरे बना लेंगे, इनिशियली एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे जे नाम का, ठीक है ना। जे नाम का हम इनिशियली यहाँ पे कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कहाँ से, हमारा फोर लूप स्टार्ट होने से पहले, ये वाला लूप स्टार्ट होने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे जे इज इक्वल टू जीरो। जो क्या होगा यहाँ पे, ये किसके लिए, हमारे इनपुट एरे के इंडेक्स को शो करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम जीरो इंडेक्स पे फिल करेंगे, देन उसके बाद इसको इंक्रीज करेंगे तो वन वाले फिल होगा, देन इसको इंक्रीज कर देंगे तो किस पे, टू वाले पे फिल होगी हमारी वो वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ जे में किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है ना। एरे ऑफ जे के उसमें इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, वन था, है ना, तो एरे ऑफ जे यानी कि एरे ऑफ जीरो में क्या जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। आई आपको बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जे को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको इसको कर देंगे हम माइनस माइनस कर देंगे, है ना। मतलब कि क्या, ये जो काउंट एरे में जो एलिमेंट है, काउंट एरे में मान लीजिए अभी क्या था, वन है काउंट एरे के अंदर, है ना। काउंट ऑफ वन में क्या है, यहाँ पे हमारा वन स्टोर्ड है, तो हमको कर देंगे, इसको कर देंगे माइनस माइनस कर देंगे, जैसे ही हमने अपने इनपुट एरे के अंदर उसको इंसर्ट करवा दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट ऑफ आई को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस, मतलब एक माइनस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पूरा खत्म। बस इतना ही हमको करना है, ठीक है, इतना ही हमने किया था यहाँ पे भी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो अब आप चाहो ना तो इसको कर सकते हो, एक बार आप ड्राई रन करके देख सकते हो इसी कोड को, जो मैंने अभी तक यहाँ पे बताया ना। सबसे पहले हमने लार्ज वैल्यू फाइंड करी यहाँ पे, सबसे पहले लार्ज वैल्यू फाइंड करी, देन उसके बाद हमने करा अपना काउंट एरे बनाया, देन उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे अपने काउंट एरे को अपडेट करा इनपुट एरे की हेल्प से, है ना। इनपुट एरे की हेल्प से हमने काउंट एरे को अपडेट करा, और यहाँ पे हमने काउंट एरे की हेल्प से अब हमने इनपुट एरे को अपडेट करा, है ना। यहाँ पे हमने इनपुट एरे की हेल्प से काउंट एरे को अपडेट करा, और यहाँ पे हमने काउंट एरे की हेल्प से अपने इनपुट एरे को अपडेट करा, और हमको क्या मिल गया, फाइनली हमारा सॉर्टेड एरे मिल गया, ठीक है। अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। आप क्या करें, इसको एक बार ड्राई रन करके देखें, और उसके बाद क्या करें, अब हम चलते कोड की तरफ। जैसे आप कोड लिखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। यहाँ पे हमने काउंटिंग सॉर्ट का क्या लिखा है, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है, यहाँ पे ये क्या है, हमारे यहाँ पे एरे की लेंथ हमने एन के अंदर स्टोर करी है, प्लस ये हमारा फाइनल क्या है, एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमारा जो फाइनल एरे मिलने वाला है हमको सॉर्टेड, उसका क्या है, ये कोड है, ठीक है ना, उसको प्रिंट करवाने का कोड है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अपना काउंटिंग सॉर्ट का कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने लार्ज एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो लार्ज एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे थे मैक्स एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेंगे जीरो स्टोर करवा लेंगे सबसे पहले, इनिशियली हम सबसे जीरो से इसको इनिशियलाइज कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने एरे के सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फॉर लूप चाहिए, है ना। इंट आई, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स हमारा, है ना। और ये कहाँ तक जाने वाला, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक जाने वाला है, ठीक है। एन माइनस वन तक हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेवर्स करना है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आई को कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, एक एक करके हमारे उसको कंपेयर करना है, किसको, मैक्स वाली वैल्यू को। तो इसके लिए हमको चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ अगर क्या होता है, हमारा एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है, एरे ऑफ आई मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी है, किससे, मैक्स से, है ना। मैक्स से अगर वो क्या है, वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैक्स के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे, एरे ऑफ आई को स्टोर करवा देंगे इसके अंदर, ठीक है। कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद अब क्या करने वाले हम, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली हमारा मैक्स मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इससे हमको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमको करना है, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमको करना है हमारा काउंट एरे क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब हमको करना है इसके बाद काउंट एरे क्रिएट करना है, ठीक है। तो काउंट एरे किस साइज का था हमारा, जो भी लार्ज वैल्यू था, जो भी लार्ज रेंज हमने फाइंड करी थी, ये मैक्स वैल्यू जो भी हमारी फाइनली आएगी उसकी प्लस वन साइज था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक काउंट एरे बनाएंगे, काउंट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना, इज इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे न्यू न्यू इंट देन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या जाएगा, उसका साइज आ जाएगा। तो साइज क्या होगा, मैक्स प्लस वन के बराबर होगा, ठीक है। मैक्स प्लस वन उसका साइज होगा हमारे काउंट एरे का,
ठीक है। अब क्या करेंगे हम अपने इनपुट एरे को, यहाँ पे हमारा जो इनपुट एरे है ये वाला, इसको करेंगे हम यहाँ पे, ये जो इनपुट एरे हमारे पास आएगा उसको करेंगे हम ट्रैवर्स करेंगे और अपने काउंट एरे को क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि इनिशियली काउंट एरे क्या हमारा खाली है पूरा 0 0 0 से, बट उसकी लेंथ हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली है, ठीक है ना, उसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने हमारे नॉर्मल एरे को, जो हमारा इनपुट एरे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाले हैं, मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा वो कितने टाइम्स आया है, और वो जितने टाइम भी आया होगा उसको हम काय में स्टोर कर लेंगे, काउंट एरे के अंदर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू चलेगा हमारा वापस से n-1 तक, है ना, n-1 तक। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमारे जो काउंट एरे का जो इंडेक्स रहेगा उसमें करेंगे हम अपडेट कर देंगे, मतलब कि क्या, जो हमारा काउंट एरे होगा, सी ओ, काउंट एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंडेक्स का एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स में क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनपुट एरे का जो एलिमेंट है वो एज यहाँ पे क्या जाएगा, इंडेक्स जाएगा, है ना। तो ए आर आर ऑफ आई, है ना, ए आर आर ऑफ आई को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस प्लस कर देंगे, है ना। जैसे ही हमको यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, जैसे हमारा एरे में जैसे मान लीजिए 1 आया है, ठीक है ना, तो काउंट ऑफ 1 में हम क्या कर देंगे, हम काउंट एरे के 1 इंडेक्स पे हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, है ना। और अगर एरे में इस एरे ऑफ आई मतलब किसी और इंडेक्स पे वापस से 1 आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये काउंट का जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो जहाँ हमने 1 स्टोर करा था वहाँ पे क्या जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, उस पर्टिकुलर इंडेक्स 1 इंडेक्स पर, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या फाइनल काउंट एरे हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, अपडेटेड। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे काउंट एरे को ट्रैवर्स करके हमारा जो इनपुट एरे था उसको हम क्या कर देंगे, फाइनली अपडेट कर देंगे और अपना सॉर्टेड एरे मिल जाएगा हमको इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये चीज़, है ना, क्यों ले रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फॉर लूप को लगाते हैं, काय के लिए, हमारे अ, हमारे काउंट एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0, देन उसके बाद आई यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, लेस देन इक्वल टू, अब किसके बराबर होगा यहाँ पे हमारे, ये किसके बराबर होगा, काउंट एरे को ट्रैवर्स करना है, तो काउंट एरे का साइज क्या हमारा मैक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। तो काउंट एरे की अगर हमको लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, काउंट डॉट लेंथ कर देंगे, है ना, -1, है ना, यहाँ तक हमको जाना है। उसके बाद आई को कर देंगे यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम क्या करने वाले हैं, अपने एरे को हमको अपडेट करना है ना, हमारे काउंट एरे को भी अपडेट करेंगे, है ना, काउंट एरे को भी अपडेट करेंगे, जैसे उसमें से वैल्यू एक स्टोर हो जाएगी काय के अंदर, हमारे इनपुट एरे के अंदर, ठीक है ना। इनपुट एरे को भी हमको अपडेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और कब तक करना है, जब तक हमारे काउंट एरे के अंदर क्या नहीं हो जाए, वो जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए, तो जब तक हमको चलना है, मतलब कि क्या, वाइल, वाइल लूप का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, वाइल, जब तक कि क्या, वाइल काउंट, सी ओ यू, काउंट ऑफ आई क्या नहीं हो जाए, यहाँ पे हमारा काउंट ऑफ आई जब तक हमारा क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तब तक हमको ये चीज़ करते जाना है ना। क्या करना है, मतलब कि एरे के अंदर, हमारा इनपुट एरे के अंदर अपडेट करना है, ठीक है ना, उस एलिमेंट को हमको करना है यहाँ पे इसमें इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एरे ऑफ जे, है ना, एरे ऑफ जे के अंदर हम क्या डाल देंगे, इस आई की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। आई क्या है यहाँ पे, उस वो एलिमेंट है, इनपुट एरे का एलिमेंट, भले यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे एज अ इंडेक्स वो हो रहा है ना, बट यहाँ पे क्या, इसके लिए वो एलिमेंट है ना, वो ये जे क्या है, यहाँ पे हमारा एरे का इंडेक्स है, ठीक है ना। तो एरे का इंडेक्स हमारा कहाँ से चालू हो रहा था, उसके लिए हमको यहाँ पे इनिशियली यहीं पे, जो मैं आपको पहले मैंने बोला था, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है ना, 0 इंडेक्स से तो हमको फिल करना चालू करना है ना, हमारे इनपुट एरे के अंदर 0 इंडेक्स है ना, 0 0 वाले पे, देन 1 वाले पे, देन 2 वाले पे, जो भी एलिमेंट यहाँ से आता जाएगा, है ना, 1 बाय 1 हम इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जे को क्या कर देंगे, एक एक इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि फिर हमको अगले उसमें डालना है ना वो एलिमेंट, है ना, अगले अगले इंडेक्स पे डालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, हमारे जो काउंट ऑफ आई है उसको कर देंगे माइनस माइनस कर देंगे, काउंट ऑफ, COUNT, काउंट ऑफ आई को कर देंगे हम यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे, है ना। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे जितनी बार भी उस पर्टिकुलर काउंट एरे के उस इंडेक्स पर क्या करना है, हमको 0 लाना है ना, जैसे 0 आ जाएगा इसका मतलब कि क्या है, वो एलिमेंट पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या हो चुका है, फिल हो चुका है हमारे इनपुट एरे के अंदर, ठीक है ना, वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं, हो गया हमारा इतना ही, बस फाइनल। इसको आप चाहो तो ड्राई रन करके देख सकते हो, ठीक है ना, इस कोड को, तो आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे हमको फाइनल आंसर जो मिलेगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस कोड को सेव करके रन करने वाले हैं, ठीक है। और रन करने से पहले हमको करना पड़ेगा, इस काउंट एरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस काउंट एरे को हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करने वाले हैं। इनपुट एरे हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट एरे को यहाँ पे कॉल करा, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या पास करना है, हमारा फंक्शन और एरे, ठीक है। इतना आपको करना है। अब हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे जो हमने एग्जाम्पल में लिया था हम उस एरे को यहाँ पे ले लेते हैं, उस एरे के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ले लेते थे। वो क्या क्या थे हमारे यहाँ पे, 4 2 2 8 3 3 एंड देन लास्ट हमारा क्या था यहाँ पे 1, है ना, यही थे एलिमेंट्स। और यहाँ पे हम क्या लगा लेते, कॉमा कॉमा, ठीक है। अगर एलिमेंट्स यहाँ पे गलत भी हो जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे मेन हम मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको फाइनल इसका सॉल्यूशन दिखाना चाह रहा हूँ। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इससे अब सॉर्टेड एरे चाहिए, ठीक है। इसको सेव करके हम क्या करेंगे, अगर आपने न्यू फाइल में इसको बनाया है तो प्लीज़ इसको कंपाइल कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इस कोड को आपको रन करना है, ठीक है। मैंने कंपाइल कर रखा है तो डायरेक्ट मैं इसको रन करूँगा।
तो आप देख सकते हैं हमको क्या मिल गया यहाँ पे सॉर्टेड एरे मिल चुका है 1 2 2 3 3 4 8, ठीक है ना। ये हमारा क्या मिल गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। ये था हमारा पूरा काउंटिंग एरे और ये सब इसका कोड, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और देख लेते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे हम इसको काउंटिंग एरे को खत्म करते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग एरे की डेफिनेशंस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख लेते हैं और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। तो क्या, काउंटिंग सॉर्ट इज अ नॉन कंपैरेबल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। नॉन कंपैरेबल बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, दैट वर्क्स वेल व्हेन द रेंज ऑफ द इनपुट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज, है ना, इज नॉट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट टू सॉर्ट, है ना। मतलब कि क्या, मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि ये किस चीज के लिए वर्क करता है, जब क्या हो कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम रेंज हो, या फिर जो एरे की जो रेंज हो वो क्या हो, मिनिमम हो, मतलब कम हो कुल मिला के ना, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। तो उसमें ये काम में आता है, ठीक है ना। और किस टाइप से वर्किंग करती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन प्लस के। यहाँ पे के क्या हमारा, के है हमारी रेंज, मतलब जो भी हमारी रेंज आती है, रेंज मतलब क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है जो हम फाइंड करते हैं इनपुट एरे के अंदर, बस वही है ये वाली, है ना, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों क्या होता है यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट में, बिग ओ ऑफ एन प्लस के, ठीक है, बिग ओ ऑफ एन प्लस के, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा काउंटिंग सॉर्ट, उसकी पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको लास्ट टॉपिक हमारा रेडेक्स सॉर्ट, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ना है, समझना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ को करवाऊँगा। थैंक यू।